करना, तो प्रिंट यस। कीजिए भाई साहब। ठीक है, किनको किनको नहीं समझ में आया ये बात कि क्या करना है? अभी भी किनको क्वेश्चन है कि क्या करना है? क्या है पहला मैसेज क्या था? व्हाट इज योर नेम? यस सर। व्हाट इज योर नेम? ठीक है, व्हाट इज योर नेम टाइप कर दिए, कुछ क्वेश्चन मार्क करना था, राइट? उसके बाद अभी देखिए क्या होगा। उसके बाद क्या आपको करना था? व्हाट इज योर प्रोफेशन? यस तो कीजिए ना, आप लोग भी कीजिए टाइप फटाफट। सर। उसके बाद क्या है? एंटर। उसके बाद क्या है, कौन सा मैसेज है व्हाट इज योर प्रोफेशन के बाद? सर एक बार तो। हाउ आर यू? क्या है? हाउ आर यू? ठीक है, हाउ आर यू। पूरे अंदर में हो। उसके बाद क्या है? वेलकम टू सी क्लास। उसके बाद क्या है? वेलकम टू सी क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है? आई एम एंजॉइंग लर्निंग सी लैंग्वेज। सब लोग टाइप कर रहे हैं? बात समझ में आया ये? यस सर, टाइप ठीक है, कर रहे हैं जल्दी से सर। टाइप कीजिए, जल्दी टाइप कीजिए। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है, जैसे यहाँ लिख देते हैं, एस इंक्लूड का काम क्या है? कमेंट। दो बार स्लैश देके आप कुछ भी लिखेगा तो इसको आप बोलते हैं कमेंट। दिस इज अ कमेंट, है ना? ये कमेंट हो गया, और ये कमेंट जो है इट विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, कमेंट का काम क्या है? जैसे हम बोलना चाहते हैं कि हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच का काम क्या था, हम बोलते हैं इसका काम क्या है? टू इंक्लूड stdio डॉट एच हेडर फाइल। ठीक है, इसका ये काम है। वॉइड में ये क्या है? दिस इज द मेन गेट ऑफ सी प्रोग्राम, राइट? द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये जो चीज हम लिख रहे हैं ना, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इसको कंपाइलर जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करेगा तो इसको इग्नोर कर देगा, इसको कुछ, इसको छुएगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है खाली दूसरे लोगों के पढ़ने के लिए, कंपाइलर इसका कोई यूज नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट। ठीक है, ये एक लाइन में कमेंट देना है तो आप ऐसे लिखिए, और एक साथ में एक से ज्यादा लाइन में कमेंट देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में स्लैश और स्टार दे दीजिए। ठीक है, और फिर कहां तक करना है, एक ही बार में सीधे लास्ट में जाके स्टार और स्लैश दे दीजिए, तो एक ही बार में इसके बीच में यहां से लेके यहां तक जितना है सब कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट करना है तो दो बार स्लैश। समझ में आ गया ये सब लोग को? यस सर। ठीक है, ऐसा हमको यहाँ प्रिंट का काम लिखना है। प्रिंट का काम लिखते हैं तो इसका काम क्या है? प्रिंटर में मनीष यस सर। हो गया है सर, हो हो गया है गया। सर। इसको रन करते हैं। अच्छा सर, बोल रन रहे हैं करने से सर देखिए कि क्या जब रन आउटपुट करा आएगा। रहे हैं सर, लाइन हाँ बाय लाइन आ रहा है, हमको इसको तो नीचे प्रिंट करना पड़ेगा सर। हाँ, रुक तो जाइए। समझ में तो नहीं ठीक आएगा है, सर। अभी क्या हुआ देखिए, प्रिंट एफ आप लिखे, आउटपुट क्या आया? सब जो है एक साथ ही आ गया, आ गया। सब एक कुछ एक साथ ही साथ ही है। सीक्वेंस में दे जब से हम दिया यस सर। जी प्रोग्राम सर। लिखे थे, हम जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कर्सर आपका रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, पता है ना आपको, जो ब्लिंक कर रहा है? यस सर। ये यस जो सर। ब्लिंक कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, सबको पता है? यस सर। ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते तो ये जो ब्लिंक जो कर रहा है कर्सर, वो रहता है यहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे डब्ल्यू। डबिंग करते हैं।
बात समझे? वो W के Yes. पास रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप कुछ टाइप किए, कुछ मैसेज लिखे, जैसे आप लिखे printf व्हाट इज योर नेम, ये पहले लिखे थे, Yes, sir. राइट? ये Yes, टाइप sir. किया printf व्हाट इज योर नेम, उसका कर्सर उसका आ गया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ आ गया? W के पास। अब फिर जब बोले printf व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो ये क्या करता है, जहां पे कर्सर है वहीं पे लिखना स्टार्ट करता है। ये व्हाट इज योर प्रोफेशन जो है यहाँ से लिख दिया। बात समझ गए? Yes, sir. यस सर समझ गया। ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखे हाउ आर यू, तो ये भाई साहब हाउ आर यू जो है उसके आगे लिख दिए। अब हमारा काम क्या था कि हम चाहते ये थे कि हम व्हाट इज योर नेम लिखें, उसके बाद एक जो है अगला लाइन जो है नीचे आए, फिर व्हाट इज योर प्रोफेशन के बाद हाउ आर यू जो है उसके नीचे आए, और फिर उसके नीचे वेलकम टू सी क्लास है, और उसके नीचे आई एम एंजॉयिंग लर्निंग सी लैंग्वेज आए। ऐसे आना चाहिए था, हम चाहते थे। बात समझे? Yes, sir. कॉलम ठीक है। तो अगर हमको ये करना है तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में क्या बताया गया है, आपको तो करना ही एक पड़ेगा कि भाई बोलेंगे व्हाट इज योर लैंग्वेज लिखो, उसके बाद ये जो कर्सर है उसको आप कहाँ भेज दो, अगले लाइन में भेज दो, यही ना करना पड़ेगा। Yes, sir. प्रिंटफ यस क्या सर। करता है कि जहां पे कर्सर है वहां लिखेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि पहला तो जहां लिखा गया पहला स्टार्टिंग में लिख दो, जहां लिख दिया, ठीक है। दूसरा जो है आपको दूसरा लाइन में चाहिए, तो दूसरा लाइन में चाहिए तो इसका मतलब क्या, आपको कर्सर को भेजना पड़ेगा दूसरे लाइन में, ठीक है। तो कर्सर को दूसरे लाइन में भेजने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जो बताया गया है वो ये है कि अगर आपको कर्सर को दूसरे लाइन में भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, तो करना ये होगा कि जहां पे आप चाहते हैं कर्सर, जब आप चाहते हैं कि कर्सर को दूसरे लाइन में भेज दें, तो प्रिंटफ के अंदर में ही, प्रिंटफ के अंदर में ही हम चाहते हैं कि नेम लिखने के बाद क्या है, व्हाट इज योर नेम, राइट, व्हाट इज योर नेम लिखने के बाद कर्सर को अगले लाइन में भेज दो, तो वहां पे लिखेंगे स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। स्लैश एन का मतलब क्या होता है? उसके आगे न्यू लाइन प्रिंट कर न्यू देते हैं। लाइन। स्लैश एन, तो ये हो गया न्यू लाइन। तो स्लैश एन, स्लैश एन क्यों यूज होता है? न्यू लाइन। स्लैश एन इज यूज टू सेंड द कर्सर टू द न्यू लाइन, सेंड टू न्यू लाइन। और नया लाइन में भेजना है तो स्लैश एन, ठीक है। बात समझ गए? अब हम अगर हम सब जगह स्लैश एन लगा दें, मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद लगाने का जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि तो लास्ट लाइन है। अब Last कर्सर line. यहाँ रहे चाहे जहां रहे कोई मतलब नहीं पड़ता है, राइट, कोई फर्क नहीं Yes. पड़ता है। स्लैश एन लगा दिया सब जगह आप लोग भी, सर यस सर। लगा दिया चारों लाइन में। Yes, sir. आप जरा रन कीजिए, सर अलग अलग। आ गया सब अलग अलग, यस Yes, सर। sir. आपके मन मुताबिक काम हो गया।